बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो हमारे उन तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और बहनों के लिए है कि जो हमसे रूहानी इलाज करवा रहे हैं, रूहानी इलाज सीख रहे हैं, और उनको हमने घर की सफाई बताई है, उनको हमने अपने कपड़ों की सफाई बताई है, उनको हमने अपने कारोबार की सफाई बताई है। अब अपने इलाज के शुरू करने से पहले चहलकाव से हो, आमनतु बिल्लाह से हो, मंजिल से हो, मुंदरे से हो, सूरह मुज़म्मिल से हो, और दीगर अमाल चहलकाव वगैरह से हो, जो जो भी अमल उनके पास है उनके ज़रिए से वो तशख़ीस कर सकते हैं। मैं आपको चहलकाव के ज़रिए से तशख़ीस बताऊँगा। अब जैसे जैसे जिस जिस अमल से आप तशख़ीस करेंगे उसकी तादाद आपको उस वक्त बता दी जाएगी। तरीक़ा यही होगा, आपने जब घर की तशख़ीस करनी है तो एक डायरी ले लें, और डायरी लेकर अपने हर कमरे में आपने इस तरह किसी दरवाज़े के पीछे और कच्ची पेंसिल से, लेड पेंसिल से ये सारे काम करने हैं, ताकि बार बार तशख़ीस से और निशान लगाने से आपका कमरा ख़राब ना हो जाए। मैंने ये कागज़ इसलिए लगाया है ताकि ये कमरा भी ख़राब ना हो, साफ़ रहे, लेकिन आपको सब कुछ वाज़ेह नज़र आएगा। एक छोटा प्लास्टिक का स्केल ले लें, स्टील का ले लें, कोई भी ले लें, और एक पेंसिल ले लें। इस तरह आपने निशान लगाने हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपके पास कोई भी अमल नहीं है तो आपको मैं अपने मुर्शिद की ख़ास अता और इजाज़त से मंजिल 3 दफ़ा पढ़ के दम करने की इजाज़त दे रहा हूँ। 3 दफ़ा मंजिल पढ़ें अब, और फूंक मार दें यूँ। जिनके पास हमारा चहलकाव का अमल दिया हुआ है, जिसका करंट, जिसकी क़ुव्वत, जिसकी तासीर और नेटवर्क उनको दी हुई है, जिसमें जिस नेटवर्क में उनको जोड़ा हुआ है, वो 7 दफ़ा पढ़ के दम करें और यूँ निशान लगाएं। ये स्केल रखें। अब अगर ये निशान आगे या पीछे होते हैं, और कितना आगे पीछे होते हैं, एक उंगली रख लें यूँ कि अगर इस उंगली के पोरे के एक के बराबर कम या ज़्यादा होता है, इसका मतलब है सख्त जादू है। अगर इसका हाफ कम या ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि सख्त असर है, यानी चीज़ तो मौजूद नहीं है लेकिन असरात छोड़ के जा चुकी है। और अगर इस उंगली का क्वार्टर है तो इसका मतलब है मामूली असर है। ये आपने घर की सफाई से पहले नोट कर लेना है। अच्छा, अब दोबारा 7 दफ़ा पढ़ेंगे चहलकाव, और मंजिल की जो जिसके पास कोई अमल नहीं है वो 3 दफ़ा मंजिल पढ़ के इस तरह दम कर दे और यूँ थपक भी दे दोनों दफ़ा। अब ये निशान लगाएं, ये स्केल रखें, कम या ज़्यादा, कितना कम या कितना ज़्यादा। अगर एक उंगली के बराबर है तो चीज़ मौजूद है भाई, अगर हाफ है तो इसका मतलब है सख्त असर मौजूद है, और अगर क्वार्टर है इस उंगली के पोरे का तो इसका मतलब है मामूली असर मौजूद है। इसका रिकॉर्ड आप रख लेंगे तो आइंदा हमेशा आप तारीख़ के एतबार से हर हफ्ते या 3 दिन के बाद जो तशख़ीस करेंगे उसमें इस बात का अंदाज़ा हो सकेगा कि आपने हमसे या दुनिया भर में किसी भी मुआलिज से जो इलाज लिया है उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, आप कितना बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मरीज़ की सेहत जिस्मानी, मरीज़ की सेहत रूहानी, घरेलू नाचाकियाँ और दीगर मामलात कितने बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये आपके रिकॉर्ड में होंगे। और आपको दुनिया में कोई फ़र्द, कोई मुआलिज, कोई रूहानी फ़र्द और बंदा या इदारा धोखा नहीं दे सकेगा कि आपके साथ ये मसला है। भाई आपने हमसे ये अमल लिया है, अब कम अज़ कम आप तशख़ीस के एतबार से ख़ुद मुख्तार और पैरों पर खड़े हो चुके हैं, जो हमारे इदारे का एम है, मंजिल है, मुराद है। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में अब तक लोगों को सिखा चुके हैं, और हज़ारों की तादाद में लोग अब तक राब्ते में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे ख़ुद तशख़ीस कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा का रास्ता उनका हमवार हो रहा है। ये आपने इस कमरे की, दूसरे कमरे की, तीसरे कमरे की, किचन की और दीगर मकामात सब की तशख़ीस कर ली, आपके रिकॉर्ड में है नामों के साथ कि ड्राइंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग, किचन, स्टोर, इन सब का आप रिकॉर्ड बना लेंगे तारीख़ के साथ। अब 3 दिन के बाद या हफ्ते के बाद जब आप इसको दोबारा चेक करेंगे तो आपको पता होगा कि इतने असरात थे और इतनी बेहतरी और फ़ायदा हो चुका है, और अभी इतनी ज़रूरत है। अच्छा, आखिरी इसमें बात मैं बता दूं कि जब भी आप ये तशख़ीस करेंगे, मेरे मुर्शद का ये फरमान है, हुक्म है,
اور مجھے یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ تشخیص کم از کم 4 دفعہ یعنی کم از کم 1 مہینہ صاف آنی چاہیے۔ صاف ہو گئی، اب آپ بھائی حفاظت کا بندوبست، حفاظت کا عمل ہم سے یا دنیا بھر میں جو آپ کو دے رہا ہے، جس سے آپ رابطے میں ہیں، لیں تاکہ آئندہ کے لیے آپ دشمن کے وار سے محفوظ ہو جائیں۔ ابھی تک جنگ جاری تھی، اونچ نیچ جاری تھی، کبھی آپ اوپر کبھی وہ اوپر، کبھی آپ نیچے کبھی وہ نیچے، لیکن یہ معاملات جب 4 دفعہ تشخیص کرنے کے بعد حل ہو چکا ہے، آئندہ حصار کر لیں، کیونکہ اب امن کا ماحول ہے، امن میں حصار ضروری ہے، وہ آپ نے حاصل کر لیا، ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ یہ علاج، یہ حصار، یہ پیروں پر کھڑا ہونا اور روحانی خود مختاری الحمدللہ ہم اپنے ادارے میں سکھاتے ہیں، دیتے ہیں، بتاتے ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔